अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के बारे में बात करेंगे कि कहां तक कहानी पहुंची है दरिंदा फैमिली की, क्योंकि मैंने अभी से दरिंदा ही कहने हैं। लोग मुझे कहते हैं जी इनको दरिंदा क्यों कहते हो, अमेरिकन थोड़ी क्यों कहते हो, आदमखोर क्यों कहते हो, और बेशर्मो उसने गर्दन काटी एक लड़की की, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बड़े वाकयात होते हैं, केसेस होते हैं, लेकिन सुनवाई भी नहीं होती और इंसाफ भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो अगर एक केस हाइप पे आ गया है, उसको लोग देख रहे हैं और उस पर चांस है, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और जल्दी मिलेगा, तो उस पर भी बात करते हुए कई लोगों को पीड़ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़ाहिर के अम्मा है, जाकर और असमत आदमखोर, इनका जो वकील है वो क्या बड़ा हैंडसम, तारीफ करनी है मैंने इसकी, ख्वाजा अरस, जो कि आपको पता ख्वाजा अरस की रेपुटेशन का कि कितना ज़बरदस्त वकील है, महंगे वकील हैं, बहुत पैसे लेते हैं। मैं तो शाहरुख खान को मशवरा दे के आया हूँ कि वो आर्यन खान उसका बेटा पकड़ा गया तो वो ख्वाजा अरस को ना कराना कहीं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन ज़मानत के मामले में अच्छी नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में उसने दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त भी लग गई और सब कुछ हो चला है, और वो उस पर बात करते हैं। और वो दूसरा मोबाइल और फोरेंसिक और लैपटॉप और ये सारा मामला अभी तक क्यों नहीं आया, वो भी एक अजीब बात सामने आई है कल, उस पर भी थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। और भी बातें करते हैं अगर ज़हन में आती हैं कि क्या मामला चल रहा है। देखें, मुझे तो बाज़ औक़ात ये समझ नहीं आती कि इलाज कराने जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, तो दिल के मरीज़ को साल बाद के स्टंट की डेट मिलती है। प्राइवेट में जाओ तो घंटे बाद स्टंट डाल जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीज़ बाज़ औक़ात मर जाता है जब उसकी बारी आती है, क्योंकि निज़ाम ऐसा है। इसी तरीके से गरीब आदमी पे झूठा पर्चा हो जाए तो वो 6 साल सिर्फ जेल में बैठा रहता है, क्योंकि उसकी पेशी नहीं लगती, उसको वकील नहीं मिलता। और अमीर आदमी कत्ल भी कर दे, कत्ल की मुआवनत भी कर दे, यानत भी कर दे, सहूलतकारी भी कर दे, तो वो दिनों के अंदर ट्रायल कोर्ट में भी ख्वाजा अरस जैसा वकील कराता है, पैसे लगाता है, हाई कोर्ट भी जाता है, और अब सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई है और डिवीजन बेंच बन गया है कि 3 जजेस का जो कि इस पर फैसला करेगा। फैसला देखें जो भी आया, मुझे उम्मीद है कि इनके खिलाफ ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि वो जज साहब भी देखेंगे कि भाई 2 जगह से ज़मानत रिजेक्ट हुई, क्यों हुई, और तीसरी बात ये कि ट्रायल चल रहा है, दूसरी बात बल्कि ट्रायल चल रहा है बीच में, और तीसरी बात ये कि वो सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट का हवाला हाई कोर्ट ने दिया है कि कत्ल की मुआवनत यानत भी कत्ल जैसा ही जुर्म है, तो वैसा ही तसव्वुर होना चाहिए, तो जैसे ज़ाहिर दरिंदा। तो अब मसला ये है कि वो तो ठीक है जज साहब जो फैसला करेंगे, लेकिन मैंने कल भी जिस तरह बात की कि एक लड़की का कत्ल हो गया फैसलाबाद में, एक बैंक मैनेजर ने उस लड़की को जो वहाँ पे जॉब करती थी गोली मार के मार दिया, और वो केस हाइप पे नहीं आया। बैंक ऑफ पंजाब की सीईओ ने हालांकि वो बात की, बैंक ऑफ पंजाब के जो सीईओ ने बात की, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखें बात ये है कि इस तरह के बड़े केसेस होते हैं, बड़े ज्यादतियाँ, कत्ल और सब कुछ, ये आपको क्या लगता है कि ये 6 महीने में सिर्फ एक केस हुआ है? और उन केसेस में अमूमन इंसाफ जिस तरीके से मिलता है वो आपको पता है। और मैं साफ बात बताऊँ, इलाज हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, मतलब जिस तरह, और ये जो आपको पता है ये ज़मानत और जेल का मामला, यहाँ पैसा चलता है। पैसा मुराद ये नहीं कि कोई ख़रीदने वाला, मतलब सिर्फ पैसे से मुराद कि अच्छा वकील करा लिया ज़मानत के लिए, इस तरीके से पैसा, मतलब कि अब ख्वाजा अरस आपको अंदाज़ा होगा कितने पैसे लेता है। अब हर बंदा नहीं करा सकता, तो वो यानी कि फटाफट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाके अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कल 11 अक्टूबर है और कल की डेट मिल गई है कि कल उनकी पेशी होगी वो ज़मानत की, ठीक है। यानी कि इतनी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। अभी आपको अंदाज़ा है कि 14 अक्टूबर 3 दिन पहले उससे जो कि ट्रायल होना है उसका, वो फ़र्द जुर्म आयद होनी है। फ़र्द जुर्म आयद होने से अभी फ़र्द जुर्म 6 को आयद होनी थी, 56 दिन का टाइम मिला था, वो 14 तक चली गई, वो डिले हो गई, क्योंकि वहाँ पे भी एक पैसे वाला वकील है, असद जमाल और राजा रिजवान अब्बासी, बल्कि दो तो इनके आप अंदाज़ा लगाएं, राजा रिजवान अब्बासी, असद जमाल और ख्वाजा अरस, ये जो 3 वकील हैं, ये तीनों महंगे तरीन वकील हैं। कितनी फीसें दी हैं इन्होंने, ठीक है, वो भी पैसे के और ये भी पैसे। तो ये चीज़ें आप देखें ज़रा किस तरीके से हो रही हैं कि अभी वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी, उन्होंने लूप होल्स ढूंढ के वो चीज़ें मांग ली कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें, डाटा प्रोवाइड करें, और उधर से वो ख्वाजा अरस से ज़मानत के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये चाहते यही है कि केस शुरू होने से पहले हमारी ज़मानत, तो हम घर से बहू बन के आएँ, बहू से मराद पप्पू बन के आएँ। वो जो भाऊ बन के आ जाते हैं, वो जो दुपट्टा लपेट के, वो असमत, वो आदमखोर की तरह वो नहीं बन के आए। तो मेरे लिए तो ये कहते हैं केस करेंगे, मेरे पे ये 100 केस करें, मुझे भावें लटका दें, मैं तो आदमखोर कहूँगा इनको, बेशर्मों को। मुझे एक बात बताएं, मैंने तो अपने बंदा बड़ों से सीखता है, मैंने इमरान खान अंकल से सीखा कि जो गंदा बंदा उसको गंदा कहो, ठीक है। तो ये तो इनसे गंदा कौन है? तो मेरे पास तो जवाब बड़ा प्यारा है। और बात यह है कि जो दूसरा मामला है, देखे ना कितनी नाहली है कि मतलब बंदा परेशान हो जाता है कि पुलिस वाला, कि वो जो मोबाइल डाटा और ये जो आईफोन और उसकी क्या उसे कहते हैं लैपटॉप, नूर मुकद्दम का भी मोबाइल और ज़ाहिर का दरिंदे का मोबाइल, जिसकी कहा जाता है उसने फेंक के स्क्रीन तोड़ दी थी कि बच जाऊँगा। तो 29 जुलाई को FIA को पुलिस ने ये तीनों चीज़ें दी, 29 जुलाई को, और साथ लिख के दिया रुका कि ये 3 चीज़ें दे रहे हैं, इसमें से हमें email IDs, फेसबुक, सोशल मीडिया,
मैसेजेस, व्हाट्सएप, सारा डाटा चाहिए फोरेंसिक। 29 अगस्त जुलाई के बाद 29 सितंबर, और ये अब क्या चल रहा है, अक्टूबर। तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, 2.5 माह। और 2.5 माह बाद जाके लोग चीख के पूछ के थक गए, अदालत में बात हो गई, किसी ने कोई बात नहीं की। अब 2.5 माह बाद जाके पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो लिखते हैं जी, अदालत को दरख्वास्त देते हैं जस्टिस साहब को कि जो मोबाइल है ज़ाहिर का उसकी स्क्रीन टूटी है, तो कानूनी तौर पे आपसे इजाज़त लेना हमारी ज़रूरी है, तो ज़रा उसकी इजाज़त दे दें कि वो स्क्रीन नई डलवा लें, क्योंकि 3 महीने से मुझे लगता है पैसे नहीं थे, तो कमेटी डाली थी, तो कमेटी निकल आई है, तो अब वो 4-5 हज़ार रुपया हो गया स्क्रीन डलवाने के लिए, तो ज़रा इजाज़त दे दें। मतलब हद नहीं हो जाती, हद नहीं हो जाती कि जो ज़ाहिर दरिंदे की फैमिली है वो मिनट लगा रही है जमानतों के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है, और जो काम बाकी करने का है जो दूसरी तरफ से, वो पुलिस कितनी नाहिली, कितना सुस्ती, कितना मतलब बंदा क्या कहे। सोचें आप कि अब जाके वो इजाज़त ले रहे हैं, जज साहब ने उसी टाइम इजाज़त दे दी उनको दरख्वास्त पे कि ठीक है खुलवाओ जाके, मैं जज साहब ने क्यों मना करना था, तो मतलब वो स्क्रीन खुल जाएगी और फिर उसमें से चीज़ें निकल आएंगी। लेकिन ये 3 महीने का टाइम क्यों? फिर इस पर शक व शुबात लोगों को पैदा होते हैं, फिर लोग बातें करते हैं कि शायद उस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा डाटा था जिसको गायब किया जा रहा था, शायद उसमें ऐसी चीज़ें थी, उसमें ऐसे नाम थे जिनको छुपाया जा रहा था। तो शक तो होंगे, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमेशा से होता है कि पैसे वाले चीज़ों को हैंडल करने के लिए टाइम गेन करते हैं और टाइम से सारा कुछ ठीक होता है। तो ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि अब जाके मोबाइल के दरख्वास्त दी जा रही है कि स्क्रीन डलवानी है। मतलब बंदा इनसे पूछे ना कि वाकई तुम कमेटी पा रही थी, पैसे इकट्ठे कर रही थी, अवाम को ले लेने से पैसे हैं, मतलब इतना संजीदा केस उसको इतना लाइट लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ 14 अक्टूबर फर्द जुर्म आयद होनी है, और उससे 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है जिसमें शाह खावर और ख्वाजा आरस अब दलाइल देंगे, और वो हाई कोर्ट की तरह उस तरह ही, और फैसला सीधी सी बात है, कुछ भी आ सकता है, जो हकीकत है, जज साहब की मर्जी है, डिवीजन बेंच है, वो देने को ज़मानत दे दें, ठीक है, और वो घर से बहू बन के आए। तो ये है मामला। और एक तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के कितने कत्ल होते हैं और कोई हाइप नहीं होती, जिसकी वजह से वो सालों केस लटकते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने नहीं देखी वो देखें, उनको पता लगे कि कैसे मैंने उसमें वाक़यात सुनाए थे, कैसे कैसे केस लटकते हैं और क्या। तो ये उसके साथ रिलेशन है कि जिसके पास पैसा है वो अच्छा इलाज भी करा लेता है, वो अच्छे हॉस्पिटल में चल जाता है, उनके बच्चे बाहर की डिग्रियां भी ले लेते हैं, उनको कोई मसला हो जाए वो अच्छे वकील भी करा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमारे खान साहब कहते होते थे कि छोटा चोर जेल में और बड़ा इस तरह, और पुलिस का निज़ाम ठीक करना है, एजुकेशन को बराबरी पे लाना है, हेल्थ को बराबरी पे लाना है, जिस तरह सारी बातें। तो मुझे उम्मीद तो अच्छी है एजुकेशन का, तो वो कर रहे हैं बराबरी पे लाने का, लेकिन हेल्थ और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये अभी तक वैसी की वैसी। तो ठीक है, लोग से कहते हैं जी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो देखते हैं कितनी की लॉन्ग टर्म है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये शायद ना हो, क्योंकि एक लाइफ कुर्बानी देगी तो अगली लाइफ, यानी कि एक नस्ल कुर्बानी देगी अगली नस्ल के लिए। ये आप बहुत गलत बात करते हैं। क्यों एक नस्ल कुर्बानी देगी? ये कॉन्सेप्ट है ही गलत। जब आखिरत में हर बंदे का अपना हिसाब होना है, कोई किसी का माँ बाप, कोई किसी का बेटा, कोई कुछ नहीं होना, हर किसी की अपनी, तो क्यों एक नस्ल कुर्बानी किस चीज़ के लिए देगी? ये लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो ये अजीब इग्नोरेंस और डिनाइल में रहने वाली बात है। कहने का मकसद ये कि ये तो रिफॉर्म्स होते हैं, मैं मानता हूँ उनके पास पावर नहीं है तो लेके आए पावर, जो भी करें, लेकिन गरीब आदमी जेल में रहता है और अमीर आदमी फटाफट ज़मानत के लिए चल जाता है। अब फैसला क्या आएगा मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कुछ पता नहीं, क्योंकि ख्वाजा आरस हो सकता है नया पैंथरा फेंके, पहले तो उसने फजूल फेंका था कि फ़ोन पे यहाँ पे कौन था, वहाँ पे कौन था। बाकी अल्लाह रहम करे। और इस केस में तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि पब्लिक प्रेशर हाई पे, लेकिन बाकी लोगों को भी इंसाफ मिले, बाकी लोग भी, ज़ाहिर बात है, बाकी लोगों की भी हाइप बने जिस तरह इस केस की बनी, और बाकी लोग भी, क्योंकि बड़ी तकलीफ दे बात है। मैंने बताया कि मैंने पिछले हफ्ते के अंदर 5 से 6 ऐसे वाक़यात देखे हैं जो बहुत ही जुल्म हुआ है जिनमें, और मुझे पता है कि वो हाइप नहीं बनी, तो उनकी उम्मीद कैसे वो लोग, बड़ा अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करे। और इन 2 चीज़ों पे जो आप सोचते हैं मोबाइल के बारे में कि पुलिस ने जो अभी की है दरख्वास्त दी है, इसके बारे में आपका क्या राय है? और जो 11 अक्टूबर, कल ही 11 अक्टूबर में रखा, जो एक अहम दिन है उनकी ज़मानत के बारे में दरख्वास्त पे पेशी है, उसके बारे में आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। ड्रामा_और_हकीकत यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें अगर बात करनी हो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।